फिर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं और देश में हर दिन 60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 63,000 से ऊपर नए मामले सामने आए हैं, क्योंकि यह संख्या 63,000 से ऊपर पिछले 24 घंटे के दौरान रही और पिछले 24 घंटों में देश में 900 से ज्यादा लोगों की यानी 944 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और देश में अब तक कोरोना के कुल जो संख्या है वो 25 लाख से ऊपर यानी 3 लाख के बेहद करीब अब ये संख्या जा पहुंची है कि देश में अब हर दिन ये आंकड़ा 60,000 के ऊपर होता है, जब कोरोना संक्रमण के मामले लगातार इसी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। और अलग अलग राज्यों की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र इस वक्त सबसे अव्वल नंबर पे हैं और अलग अलग राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों को जब जिक्र करते हैं तो 900 से ऊपर लोगों की जान अभी तक चली गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक बता रहे हैं और आपको आंकड़े दिखाएंगे कि कितने ऑल ओवर जो कितने आंकड़े हो गए हैं उसकी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर रोज एक्टिव केसों की संख्या भारत में कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि भारत में जब हम बात करते हैं तो भारत में 10,000 मौतें होने में पहले 97 दिन लगे, यानी हर दिन औसत 70 मौतें। ये भारत का रिकॉर्ड है जो हम आपको बता रहे हैं कि तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा और अब जब बात करते हैं 10 से 20,000 मौतें होने में सिर्फ 21 दिन लगे हैं, यानी 6 जुलाई तक औसतन हर दिन 470 मौतों का आंकड़ा बड़ी तेजी से भारत में बढ़ रहा है। क्योंकि जिक्र जब करते हैं हम ग्राफ का, कोरोना से मौतों के जो ग्राफ हो रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, उसका जिक्र हम आपको कर रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ 21 दिन लगे हैं 10 से 20,000 मौत होने में, यानी 6 जुलाई तक औसतन 470 मौत। अब 20 से 30,000 मौतें होने में सिर्फ और सिर्फ 17 दिन का वक्त लगा है, यानी 23 जुलाई तक औसतन 580 मौतें। यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 30 से 40,000 मौतें होने में सिर्फ 13 दिन लगे हैं, यानी दिनों की संख्या कम होती गई और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। यानी 5 अगस्त तक औसतन 760 मौतें हुई हैं भारत के अंदर और अब 40 से 50,000 मौत होने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा, यानी औसतन 900 से ज्यादा मौतें। यानी दिन घटते गए और मौतें की संख्या बढ़ती गई। कोरोना की रफ्तार रही तो 31 अगस्त तक देश में 64 से ज्यादा मौतें हो जाएंगी, जिस तरीके से हम लगातार संख्या बता रहे हैं और ये बढ़ रही है, 64,000 से ज्यादा संख्या हो जाएंगी और मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है तो 31 अगस्त तक का आंकड़ा बता रहे हैं। एक अच्छा खासा जो आंकलन हम कर रहे हैं, 64,000 से ज्यादा ये मौतें हो जाएंगी। 30 सितंबर तक मौतों का आंकड़ा और बढ़ेगा और आपको बता दें कि 31 अक्टूबर जब आएगा तो भारत में 1,19,000 से ज्यादा मौतें होंगी। उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब हम आकलन करते हैं तो आकलन में किस तरीके से बातें सामने आती है। अब जरा नवंबर का जिक्र कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि हालात जस के तस इसलिए बने रहेंगे क्योंकि 30 नवंबर तक भारत में 1.5 लाख के करीब मौतों का आंकड़ा पहुंच जाएगा। यानी अगस्त तक का जो हमने आपको आंकड़ा बताया, नवंबर का आप समझिएगा कि 1.5 लाख की मौतें हो जाएंगी जब 30 नवंबर की तारीख नजदीक आएगी और 30 नवंबर का वक्त आएगा तो यह आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख का होगा, उससे करीब होगा। जब आकलन करते हैं हम कि मौतों का आंकड़ा किस तेजी से बढ़ रहा है, 31 दिसंबर तक देश में 1,74,000 से ज्यादा मौतें, यानी 1,74,000 से ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी होंगी। उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जब नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा तो कितनी मौतें हो जाएंगी और 1,74,000 से ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी होंगी दिसंबर तक में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन आएगी। हालांकि अभी बात करें ट्रायल की तो